गांव से आया होता मामू के पास कमाने के लिए। अल्लाह ने मुझे गरीब पैदा किया है, लेकिन मैं अगर गरीब मर जाऊं तो ये मेरी एक नाअहली होगी। किसी दोस्त ने मुझे ऐसे ही, हम बैठे हुए थे आपस में, तो दोस्त ने मुझे बताया कि यार मैं दुबई जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे वगैरह भी नहीं थे इतने, लेकिन मैंने बस जब से मैंने होश संभाला, मैं गांव से आया होता मामू के पास कमाने के लिए। तो मामू के पास तो मैं ऐसे नॉर्मली काम करता था। मामू का सैनिटरी का शॉप था, इलेक्ट्रिक हार्डवेयर सैनिटरी। वहाँ पे मैं मामू का समझ लो एक किस्म का असिस्टेंट था। वहाँ पे मैं जॉब करता रहा, लेकिन वो मेरा एक फ्यूचर नहीं था। मैंने एक माइंड सेट किया हुआ था कि अल्लाह ने मुझे गरीब पैदा किया है, लेकिन मैं अगर गरीब मर जाऊं तो ये मेरी एक नाअहली होगी। तो अल्लाह का आसरा था और ख़ुद की मेहनत पे भरोसा था। तो मेरा एक एम बना हुआ था कि मुझे कुछ बनना है। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आगे निकलूं, आगे निकलूं, आगे निकलूं। तो किसी दोस्त ने मुझे ऐसे ही, हम बैठे हुए थे आपस में, तो दोस्त ने मुझे बताया कि यार मैं दुबई जा रहा हूँ और हो सकता है मैं तुम्हें भी बुलवा लूँ। तो मैंने उसको बोला ठीक है, आप जाओ, अपनी सेटिंग वेटिंग बनाओ और फिर मुझे बुलाओ, तो फिर अगर मेरे नसीब में होगा तो मैं भी आ जाऊँगा। ऐसे बातों बातों में तो ऐसे बात हो गई। वो माशाल्लाह से पहुंच गया, उसने अपना उधर जाके जॉब वगैरह की। वो एक दोस्त था मेरे इधर, शाहिद नाम है उनका, शाहिद तुर्क साहब। उनका इधर शॉप था हेयर ड्रेसर का। तो मैं बाल चाल उनसे कटवाता था, तो वहीं पे उनसे आगे दोस्ती, अच्छी दोस्ती हो गई। फिर बातों बातों में बात हो गई। तो वो उधर पहुँचे, तकरीबन साल 2 साल उनको लग गए उधर काम करते हुए। एक एक दिन मैंने उनको बोला कि भाई मुझे भी बुलाओ। उन्होंने बोला ठीक है भाई, आप आ जाओ। तो मैंने अपना एक सिस्टम बनाया। मेरे पास पैसे वगैरह भी नहीं थे इतने, लेकिन मैंने बस कहीं से मेहनत वगैरह करके और कुछ आगे पीछे से जमा करके, सिर्फ वीज़ा और टिकट के मेरे पास पैसे थे, इससे ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं थे। तो वो जमा करके मैंने शाहिद साहब को मैंने भेजे। तो उन्होंने मुझे वीज़ा भी करवा दी, मेरी टिकट भी करवा दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुबई पहुंच गया। ये बात है 23 अक्टूबर 2015 की। मैं उधर पहुंच गया, तो वहाँ पे मैंने जॉब ढूंढी, बहुत जॉब ढूंढी। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने, बस अल्लाह मेरे से राज़ी था। मुझे 2 दिन के अंदर जो है जॉब मिल गई उधर दुबई में। वहाँ पे कोई मॉल शॉल वगैरह बन रहे थे नए, उस टाइम पे मेरा नसीब था, तो मुझे जॉब मिल गई। लेकिन मुझे स्टार्टिंग जॉब मिली थी लेबर की। तो मुझे भी इन होना था। मैंने ये नहीं सोचा था कि ये जॉब कम है या आगे चल के क्या होगा, क्या। मैंने कुछ नहीं सोचा था। मुझे सिर्फ एक किस्म का अपना पाँव जमाना था दुबई में। तो मैंने बिस्मिल्लाह कर ली। मैंने ये नहीं देखा कि कौन सी जॉब है। तो मुझे मेरी कंपनी ने वीज़ा मुझे दे दिया। मेरी वीज़ा पक्की हो गई वहाँ की। मैं काम करना शुरू किया। 4 माह, 6 माह, 8 माह में काम करता रहा। मैंने अपने पाँव पीछे नहीं किया। तो ऐसे करते करते उन्होंने जब देखा कि यार बच्चा मेहनती है, ये है वो है, तो उन्होंने मुझे जो है खुद ही प्रमोट कर दिया। मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने मुझे, शायद मेरा लैंग्वेज देखी, मेरी इंग्लिश वगैरह कुछ बेहतर थी, उन्होंने मुझे जो है प्रमोट करके एज ए सेल्समैन कर दिया मॉल के अंदर। तो फिर मैंने तकरीबन 1 साल मैंने मॉल के अंदर काम किया सेल्समैनिंग का। उनको मैंने सेल वगैरह अच्छी दिखाई, उन्होंने मेरी सैलरियाँ बढ़ाई, सब चीज़ हुई। उसके बाद फिर मेरा तो एम था कि मुझे कुछ बनना है, और वहाँ पे सैलरी मेरी इतनी नहीं थी कि मैं कुछ कर सकूँ। वहाँ से सिर्फ होता था मेरा घर का गुजारा। तो वहाँ से मैंने जो है खुद ही रिज़ाइन करके दूसरी जगहों पे भी बहुत मैंने जॉब यानी कि सर्च की, लेकिन कहीं पे मुझे सैलरी अच्छी नहीं मिल रही थी। तो जब मेरा वीज़ा एंड होने वाला था, वहाँ पे एग्ज़िट करना होता है ना, तो मेरे टाइम कुछ कम बचा था। तो फिर इसी शाहिद साहब ने मुझे एक दोस्त के पास भेजा। उसने बोला यार तुम उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें जो है जॉब दे देगा। मेरे पास 1 हफ़्ता बचा था मैंने। तो मैं वहाँ पे चला गया। जाहिद पठान नाम है भाई का। तो उन्होंने मुझे जॉब दे दी। 1 हफ़्ते के अंदर उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको चेक करूँगा, अगर आपकी अच्छा काम होगा तो मैं आपको जो है वीज़ा आपकी एक्सटेंड कर दूँगा। वहाँ पे मैंने काम किया 1 हफ़्ता। उनको मेरा काम पसंद आया। तो 1 हफ़्ते के बाद जो है उन्होंने मुझे बोला आप पाकिस्तान चले जाओ, मैं आपको विज़िट वीज़ा पे एक दफ़ा दोबारा बुलाऊँगा, 3 माह के विज़िट वीज़ा पे। तो उन्होंने मुझे दोबारा 3 माह की विज़िट पे बुलाया।
मैंने फिर जाके उधर काम किया। मैंने उस काम को मैंने समझा, मैंने उस काम को यानी कि अपने दिमाग में सवार कर दिया कि मैं ये सोच रहा था कि ये जब ये पाकिस्तानी भाई है हमारे, ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ अपना। तो मैंने उसी टाइम पे अपना माइंड एक सेट किया हुआ था कि आगे चल के मुझे भी अपना काम यही करना है, क्योंकि उसमें मेरा एक अच्छा तजुर्बा भी हो गया था, मुझे हर चीज़ की पता भी चल गई थी, एक्सपीरियंस हो गया था। तो मैं काम करता रहा, तकरीबन 4 से 5 माह भाई के पास मैंने काम किया। उसके बाद मैंने अपना एक छोटा, एक समझ लेंगे काउंटर किस्म का एक मैंने लिया। वहाँ पे मैंने जो है यही काम अपना स्टार्ट कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा। उसके बाद जैसे मेरी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती रही, तो मैंने अपना आइटम्स भी बढ़ाना शुरू कर दिए। मैंने पहले सिर्फ टीवी बॉक्स का काम करता था, उसके बाद फिर मैंने प्रोजेक्टर्स बढ़वाए, उसके बाद फिर मैंने कैमरा बढ़ाई। फिर जब मेरा काम अच्छा चलने लगा तो मैंने मोबाइल एक्सेसरीज भी साथ रख ली। और ये करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सोर्स ऑफ इनकम अच्छी हो गई। तो फिर मैंने अपनी फैमिली के बारे में सोचा, घर वालों से बात की, तो शादी वगैरह हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद शादी के बाद तो वैसे ही आपको पता है, नसीब दूसरा बंदा अपने साथ लेकर आता है। तो जैसे शादी की तो नसीब मेरे और अच्छे हो गए। उसके बाद फिर बच्चे हुए, बच्चों के बाद और नसीब अच्छे हो गए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपना घर भी है, अपनी गाड़ी भी है और अपना बिज़नेस भी है। एक मैं हैप्पी लाइफ गुजार रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस दोस्त का जिसने मुझे दुबई भी बुलवाया, और दुबई बुलवाने के बाद जॉब पे लगवाया। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह पाक का जिसने मुझे अपनी इन नेमतों से नवाजा और मेरे साथ आज राज़ी है। तो मैं इस मुकाम पर हूँ।